जी सर, बताइए गا कि इस वक्त आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हो और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 मई का पहला ड्रॉप सीन केस का फैसला सुनाया गया है, जिसमें इमरान खान समेत दीगर अहम कारकुनान और लीडरशिप को बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया गया है। ये 9 मई केसेस के हवाले से बहुत बड़ी एक मिथ क्रिएट हो गई थी कि 9 मई केसेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ले डूबेंगे। अब वो फैसले आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ अदालतों में पूछा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा जा रहा है। क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान के केसेस का क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब, क्योंकि देखिए आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़मानतें यहाँ से भी हुई हैं और अदालतों से भी हुई हैं 9 मई के हवाले से। वजह एविडेंस कोई नहीं ना, डायरेक्ट क्रिमिनल अगर ये कंस्पिरेसी वाला मामला था तो कंस्पिरेसी पर्चा देते हुए क्यों नहीं रोका गया? यानी अगर ये आपने बैठे हुए बंदे प्लांट किए हुए थे तो प्लांट करके आपने होने क्यों दिया? ये तो एक ऐसा चैप्टर है जिस दिन खुला तो वो सारे फंस जाएंगे कि अगर आपको ये पता था तो आपका काम था रोकना, आपको आगाही देना ज़रूरी था कि ऐसा होने वाला है। चलें, अब 4 वर्जन मुख्तलिफ आ चुके हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखे जब आया और जिस पे बहुत कह रहे थे सीसीटीवी फुटेज पे, उन चीज़ों पे जब वो चीज़ें मांगी गई हैं वो चीज़ें ही नहीं थी। यानी आपके पास एविडेंस ही कोई नहीं। वो डंडा पकड़ा है किसी ने हाथ में अगर सोटा पकड़ा हुआ है या बल्कि वो थे ही नहीं, हाथों में परचम मौजूद थे। यानी उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड हुई, उनको लिया भी गया, फिर उनके रिमांड भी हुए, इतना अर्सा जेलों में भी रहे, सज़ाएँ भी होगी। कमाल है कि हमारी अदालतों ने ये देखा ही नहीं है। तो मैं इसको एक टर्निंग पॉइंट समझता हूँ। और मैं वैसे इमरान खान साहब की जो 9 मई के केसों की ज़मानतें हैं ना, मैं नहीं देख रहा कि वो कितना का लटकाना चाहेंगे, वो लटका सकेंगे। वो मुश्किल है उसको लटकाना। और अब जो कि छुट्टियाँ आ गई हैं, वो इस मामले में तो कामयाबी होगी ना। वो उसको लटकाते यहाँ ले गया। लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो आइन और कानून का जितनी प्रेसिडेंट पहले की हैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। दोनों जज साहिबान ने एक नई जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व करने की कोशिश की है। मैं उस जूरिस्प्रूडेंस को नहीं समझता कि वो माजी की जूरिस्प्रूडेंस के साथ टैली करती है। अब आने वाले दिनों में, अब जो कि छुट्टियाँ आ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों में बेलें या बेल आफ्टर अरेस्ट लगाती है नहीं लगाती है। अमूमन होता है कि बेल आफ्टर अरेस्ट अगर लगे भी तो नोटिस तो हो जाता है, लेकिन साथ साथ उसको आर्गूमेंट्स की स्टेज के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का केस अगर आप देख लें यहाँ, ये भी छुट्टियों में नहीं रखा गया। अब ये जाके लगेगा सितंबर में, तो ये सितंबर तक मामला जो है ना इसको खींच के ले जाने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की काल जो आ चुके हैं, मुहर्रम और हराम अब गुजर चुके हैं और अब काल के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी, तो हाउस पॉसिबल एक तरफ आप कह रहे हैं कि अदालतें छुट्टियां पर हैं, कारकुन जो हैं वो रोड ब्लॉक करना चाह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान नज़र आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पहिया जाम हड़ताल होगी, हर तरफ बड़ी काल होगी। और ये क्या समझते हैं कि ऐसी काल के ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा, जबकि अदालतें से रिलीफ मिलना है, केसेस इमरान खान की अदालतों में हैं, तो रिलीफ कैसे मिल सकता है? देखिए, एक बात तो सुनूँ मैं देखिए, हम भी इस अदालती निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। जो निज़ाम इस वक्त आ चुका है ना, ये हाइब्रिड रजीम या जिस तरह निज़ाम है, इसमें अदालतें मेरिट पर फैसले नहीं कर पा रही, जो सच्ची बात है। यानी इमरान खान साहब के दौर में या हमारे दौर में या उससे पहले दौर में भी देखते तो एक आध इक्का दुक्का 3-4 केसेस होते थे, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे केसेस के अंदर जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ये ज़्यादती का, यहाँ इंसाफ का कत्ल हो रहा है। इंसाफ को यानी इंसाफ के वो तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। इसका हल मैं तो 3.5 साल से पहले से कह रहा हूँ कि सड़कों में मसला हल होगा। मैं आज से नहीं बात कर रहा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब चाहिए, सारी जिनसे मेरी बात हुई है कि तहरीक की तरफ लेके जाएं। ये बजट जो है ये तबागुन बजट है, ये लोगों को सड़कों पे लेके आएगा। चलो गर्मी ज़्यादा है, शायद इसलिए लोग मुहर्रम का इंतज़ार कर रहे थे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे आम आदमी जब सड़कों पे आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठेगी। उनमें कोऑर्डिनेशन चल रही है ताकि, और मेरा जहाँ तक ख्याल है ये ज़िले लेवल के ऊपर और ये तहसील लेवल के ऊपर, काउंसलर लेवल के ऊपर, ये बहुत सी चीज़ों को सामने रखते हुए ये उन चीज़ों की तरफ लेकर जाएगी जहाँ बैठकर आगे मंथ की आप देख सकते हैं कि इसका सड़कों पे। और ये मैं बता दूं आपको, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे नहीं आएगी उस तरह, उनकी क़यादत सड़कों पे आके जंग नहीं करेगी, लड़ाई नहीं करेगी, वरना तो सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं। नैब ख़त्म, FIA, ये सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इदारे बन चुके हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ चंद मामलात को अपने तरीके से लेकर चलना है। और मैं जो समझ रहा हूँ कि जब तक तहरीक नहीं चलेगी तब तक ये मामला हल होता है। लेकिन सर ये बताइए कि तहरीक निकल जाती है, लेकिन अदालतों के अंदर छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन
تحریک تو سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جائے گی، کتنے دن بیٹھے گی؟ عدالتیں ستمبر تک بند ہیں، چھٹیاں ہیں، تو انصاف کیسے ملے گا؟ عمران خان رہا پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے، یاد رکھیے گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دوروں میں دیکھیں وہ عدالتوں کے اوپر پریشر بلڈ کیے رکھتے تھے، یا آپ کے سامنے ریکارڈ میں موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس طرح عدالتوں کے اوپر دیکھیں احتجاج کرنا ہے، آپ کو بھرپور احتجاج کرنا ہے، عدالتوں پہ اس طرح کا دباؤ جو ہے نا، نہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں الٹیمیٹلی جو ہے کہ کیسز لگانے پڑیں گے، تو الٹیمیٹلی تو کیسز لگانے پڑیں گے، اور اس کے لیے جیسے بار بار آپ نے دیکھا نہیں کیس فکس کرنے کے لیے بار بار جانا پڑتا تھا، جا کر کیس پھر فکس ہوئے تھے۔ تو یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیے گا اگر آپ سڑکوں پہ تحریک نکالنے کے لیے کامیاب ہوگے تو اس کا اثر آٹومیٹکلی ان چیزوں کے اوپر پڑے گا، پھر دیر از ایوری پاسبلٹی کے کیس اب تو صرف 2 کیسز ایسے یہ رہ گئے ہیں، 9 مئی والے اور 190 ملین پاؤنڈ والے، دونوں میں ضمانتیں یقینی ہیں، کتنا لڑکائیں گے جو چھٹیوں تک جان کے لے کے آئے، لیکن اب اس معاملے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایز ارلی ایز پاسبل ڈیسائیڈ کیا جائے تو اس کیسوں کو فکس کرایا جائے۔ لاسٹلی بتائے گا قانونی پوائنٹ آف ویو سے اور سیاسی پوائنٹ آف ویو سے عمران خان صاحب کب تک جو ہے وہ رہا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں میں تو اب ان کی قید جو ہے نا وہ ناجائز دیکھ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو زیادہ دیر جیل کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ دیکھیں ابھی بھی اندازہ لگا لیں تو ان کی ضمانت تو پکی ہے، اور پاسبلٹی یہی ہے یعنی اگر یہ چھٹیوں میں بیل آفٹر ریسٹ جو ہے نا چھٹیوں میں لگا دیں، چھٹیوں میں جس دن سماعتیں ہو گئیں تو زیادہ لمبا نہیں ہے، 9 مئی کی اگر عمران خان صاحب کی چھٹیوں میں سپریم کورٹ نے لگا دی تو لمبا نہیں ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ڈی بی موجود ہیں، کسی ڈی بی کے پاس بھی لگا دیں سسپینشن، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ سپتمبر میں بظاہر مجھے جو لگ رہا ہے کہ سپتمبر میں عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں اگر پہلے لگ گئے تو بیلے میں باہر آ جائیں گے، ورنہ یہ سپتمبر تک جاتے نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت تک تحریک زوروں پکڑنی بہت ضروری ہے۔ تھینک یو۔